इसे ध्यान पूर्वक सुने। इसे शुरू से अंत तक सुने। ये सीखने योग्य है। गौतम बुद्ध की कहानी मनुष्यता की महानता का प्रतीक है। उनका चरित्र और उनके जीवन का मार्ग हमें अनेक महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करते हैं। बुद्ध का जीवन उनकी खोज के इशारे से शुरू हुआ। वे अपनी सार्थकता को ढूंढने के लिए अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर एक सन्यासी बन गए। उनका उद्देश्य मनुष्य के जीवन में दुख के कारणों का अन्वेषण और संज्ञान करना था। बुद्ध ने अपने जीवन के अध्ययन के दौरान अनेक ध्यान में विशुद्धि की। वे अंततः बोधि की प्राप्ति में सफल हुए, जो उन्हें बुद्ध बनाया। उन्होंने सम्यक समझ, शांति और आनंद का मार्ग खोजा और प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है चारित्रिक स्थिति की महत्ता। वे सिखाते हैं कि सच्चे धर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र में स्थिति लेना है। उनका उपदेश हमें ये सिखाता है कि अपने चरित्र को समझने से ही हम जीवन में सत्य, शांति और संज्ञान पा सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार धोखा से बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने चरित्र को समझना है। जब हम अपने आप को और अन्यों को समझते हैं, तब हम बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि कैसे हमें किसी भी परिस्थिति में व्यवहार करना चाहिए। चारित्र के माध्यम से हम धोखा से बच सकते हैं, क्योंकि यह हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है। बुद्ध की कहानी हमें ध्यान और अनुभव की महत्वता को सिखाती है। उनका उपदेश हमें ये शिक्षा देता है कि धोखा से बचने का सबसे बेहतर तरीका सत्य के मार्ग में चलना है और अपने चरित्र को समझना है। इससे हम जीवन में सच्ची खुशियों और संघर्षों का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। त्रिया चरित्र एक प्राचीन कथा है जो हमें धोखा खाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण सीखें प्रदान करती है। पहली बात, त्रिया कथा हमें ये बताती है कि धोखा खाना एक सामान्य अनुभव है जो हर किसी के साथ हो सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर कोई हमें वही उत्तरदाता नहीं होता जो हम सोचते हैं। धोखा खाने के बाद हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या हमने उत्तरदाता का चयन सही ढंग से किया था। दूसरी बात, त्रिया चरित्र हमें सिखाती है कि धोखा खाने के बाद हमें अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ कोई न कोई सीख होती है जो हमें मजबूत बनाती है और हमें अगली बार धोखा खाने से बचाती है। तीसरी बात, धोखा खाने के बाद हमें आत्म संशोधन का अवसर मिलता है। हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि हमने क्या गलती की और कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। ये हमें अपने व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है और हमें और उन्नत बनाता है। चौथी बात, त्रिया चरित्र हमें ये बताती है कि धोखा खाने के बाद हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। पांचवी बात, त्रिया चरित्र हमें ये भी सिखाती है कि धोखा खाने के बाद हमें अपने विश्वास को हानि नहीं पहुंचने देना चाहिए। हमें आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देनी चाहिए, बल्कि हमें इसे मजबूत करना चाहिए। धोखा खाने के बाद हमें सभी कार्रवाई के साथ ध्यान और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। त्रिया चरित्र हमें ये सिखाती है कि धोखा खाने से हमें सीखना चाहिए और हमें अपने अगले कदमों को धैर्यपूर्वक उठाना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेशों में मन को धोखे से बचाने के कई महत्वपूर्ण तरीके हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार मन को धोखे से बचाने के लिए हमें अपने अंतर्क शांति को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। पहले, बुद्ध की शिक्षाओं में मन को धोखे से बचाने के लिए स्वाध्याय का महत्व बताया गया है। हमें अपने मन की स्थिति को समझने के लिए समय निकालना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे स्थिर और शांत बना सकते हैं। दूसरे, बुद्ध के उपदेशों में मन को धोखे से बचाने के लिए अनियंत्रित इच्छाशक्ति को पहचानने की विशेष महत्वपूर्णता बताई गई है। हमें उन विचारों और इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए जो हमें धोखे में डाल सकते हैं, लेकिन हमें उनके अनुसार नहीं चलना चाहिए। तीसरे, बुद्ध की शिक्षाओं में मन को धोखे से बचाने के लिए उपायों को समझने और अपनाने की महत्वपूर्णता बताई गई है। हमें अपने विचारों और क्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए और समय समय पर स्वीकार करना चाहिए कि क्या हमारा मार्ग सही है या नहीं। चौथे, बुद्ध की शिक्षाओं में मन को धोखे से बचाने के लिए संगत, संगीत, किताबें और साथीदारों का चयन करने की आवश्यकता बताई गई है। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें धोखे से बचाने में सहायक होते हैं। पांचवे, बुद्ध की शिक्षाओं में मन को धोखे से बचाने के लिए करुणा और सहानुभूति की महत्वपूर्णता बताई गई है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदारी और सहानुभूति दिखानी चाहिए, जिससे हम अपने आप को और दूसरों को धोखे से बचा सकें। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार मन को धोखे से बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका हमें अपने अंतर्क शांति को स्थापित करने में है। हमें ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे धोखे से बचाने के लिए सजग रहना चाहिए।
गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार धोखा खाने से पहले मन को संज्ञान में लाना और उसे विचारशीलता से निपटना महत्वपूर्ण है। धोखा का अनुभव करने से पहले हमें अपने मन की शांति और स्थिरता को स्थापित करना चाहिए। पहली बात, हमें अपने मन की स्थिति को समझने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमें ध्यान की भावना से अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को संज्ञान में ला सकते हैं और उसे स्थिर और शांत बना सकते हैं। दूसरी बात, हमें धोखा की संभावना को समझने की आवश्यकता है। बुद्ध ने बताया है कि संभवतः धोखा के संकेतों को समझने के लिए हमें समय समय पर अपने मन के धारणाओं की समीक्षा करनी चाहिए। ये हमें धोखे की संभावना को पहचानने में मदद करेगा। तीसरी बात, हमें अपने मन को स्थिर और स्थायी बनाने की आवश्यकता है। बुद्ध के अनुसार मन का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका अपने विचारों को समुद्र की तरह देखना है, जैसे कि जल उसके गहराई में हो और वायु उसके ऊपर गति से होती है। चौथी बात, हमें अपने मन की स्थिति को सम्मान करना चाहिए। धोखा के अनुभव को नकारने की बजाय हमें अपने मन की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। इससे हम अपने मन को संज्ञान में ला सकते हैं और उसे उपयुक्त रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। पांचवी बात, हमें धोखा के अनुभव के बाद अपने मन की स्थिति को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने मन की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने मन को धोखे से बचा सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में मन को साफ करने के कई महत्वपूर्ण तरीके हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार मन को साफ करने का मार्ग ध्यान, सम्यक संवेदना और संगीता के माध्यम से होता है। पहले बुद्ध ने ध्यान को मन को साफ करने का प्रमुख उपाय बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की अफवाहों और अनधिकृत विचारों को छोड़कर शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की भावना से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे स्थिर और स्वच्छ बना सकते हैं। दूसरे, बुद्ध के उपदेशों में सम्यक संवेदना का महत्व बताया गया है। हमें अपने मन की स्थिति को समझने और सम्यक रूप से अनुभव करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे हम अपने मन की गहराई को समझ सकते हैं और उसे साफ करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। तीसरे, संगीता या संगीत का समर्पण भी मन को साफ करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। संगीत के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसे उत्तेजित और उत्साहित कर सकते हैं। संगीत की मधुरता हमें आनंद और आत्म परिचय की अनुभूति कराती है, जो मन को साफ करती है। चौथे, बुद्ध ने सामाजिक संगठन और सेवा का महत्व भी बताया है। सेवा के माध्यम से हम अपने मन को साफ कर सकते हैं और अपने आत्म उत्थान के साथ ही अन्यों को भी सहायता कर सकते हैं। इससे हमारे मन की आनंदमय और संतुलित रहने की संभावना बढ़ती है। पांचवे, बुद्ध के उपदेशों में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने मन को साफ करने के लिए नियमित और उद्यमी रूप से ध्यान, सम्यक संवेदना और संगीता के अभ्यास का अवलंबन करना चाहिए। इससे हम अपने मन को साफ और स्थिर बना सकते हैं और अपने जीवन को एक सफल और खुशहाल दिशा में ले सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक आदेशों का पालन करने वाले एक युवा योद्धा था जिसका नाम सागर था। सागर ने जीवन की अनगिनत संघर्षों और उतार चढ़ावों का सामना किया और बुद्ध के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। एक दिन सागर ने बुद्ध के शिष्यों से सुना कि एक विशेष शास्त्री शहर में आ रहा है जो अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी है। सागर को उत्सुकता हुई कि वह भी उसके शिष्य बने और उसके ज्ञान से लाभान्वित हो। वह तत्पश्चात शहर के शिक्षा केंद्र में गया और शास्त्री से मिलने का निर्णय लिया। शास्त्री के पास जाकर सागर ने उनसे कुछ बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्नों के बारे में पूछे जिन्हें सोचने की आवश्यकता होती थी। शास्त्री ने उनके प्रश्नों को सुनकर बहुत आश्चर्य और आदर के साथ उन्हें स्वागत किया। वहां सागर ने शास्त्री से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बातचीत की। उनके प्रश्न और शास्त्री के उत्तरों के बीच एक मानवीय और आध्यात्मिक रिश्ता बन गया। एक दिन शास्त्री ने सागर से कहा, तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। इस बड़े आदर्श के सामने सागर ने अपनी आदर्शवादी सोच को समीक्षा किया और शास्त्री के उपदेशों की महत्वाकांक्षा को समझा। इस अनोखे गुरु शिष्य के बीच की इस अद्वितीय रिश्ता ने सागर को नया दृष्टिकोण दिया। उसने अपने आध्यात्मिक सफर में नई दिशा प्राप्त की और बुद्ध के उपदेशों के प्रति अपना समर्पण बढ़ाया। उसने समझा कि वास्तव में ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति का अर्थ है अनंतता का अनुभव करना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान का खोज एक अनंत सफर है जो कभी समाप्त नहीं होता। हमें हमेशा नए दिशाओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए, चाहे हम शिक्षा केंद्र में हो या अपने जीवन के रोजमर्रा काम। मैंने एक बार की बात है, एक अत्यंत बुद्धिमान और आध्यात्मिक साधु था जिसका नाम ध्यान बुद्धि था।
ध्यान बुद्धि को अपने आत्मानुसार जीने का आदर्श था और वह हर समय अपने आत्मा के आलोक में जीते थे। एक दिन ध्यान बुद्धि ने अपने आदर्शों का पालन करते हुए एक जंगल में ध्यान और तपस्या करने के लिए अपने आत्मा का साथ दिया। वह जंगल में एक छोटे से गुफा में बसे हुए थे। वहां उनके पास विशाल जंगल की शांति और त्याग की अद्भुतता थी। एक दिन जंगल में एक युवा योद्धा आया। उसका नाम वीरबल था। वह योद्धा अपने साथ एक विशाल धन संग्रह के साथ था और उसका लक्ष्य था उसे अपने देश में ले जाना। वीरबल ने ध्यान बुद्धि को पास आते हुए देखा और वहां रुक गया। उसने ध्यान बुद्धि को पूछा, ओ महान साधु, मुझे अपने देश में ले जाने का सहारा दो। मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा जिसके बदले में तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। ध्यान बुद्धि ने वीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, ओ युवक, धन का अधिकार हमें धनी नहीं बनाता, बल्कि वह वही है जो हमारे संस्कार और आचरण होते हैं। ध्यान बुद्धि ने वीरबल को आध्यात्मिक ज्ञान का मार्गदर्शन किया और उसे धर्म के महत्व के बारे में समझाया। वह उसे बताया कि सच्चे धन का अर्थ आत्मज्ञान और निर्मल आचरण है। वीरबल ने ध्यान बुद्धि के उपदेशों को माना और उसके साथ रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान और तपस्या की। उसने समझा कि असली धन आत्मा का संचय है, जो ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे धन का मतलब आध्यात्मिक समृद्धि और आत्मज्ञान है, जो ध्यान और तप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये हमें ये भी बताती है कि आत्मा की खोज में हमें धन की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली धन हमारे भीतर ही है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा अत्यंत चिंतित और उदास था। बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, भगवान, तुम्हें क्या परेशानी है? व्यक्ति ने कहा, मुझे जीवन में संतोष नहीं मिल रहा है। मेरा दिल अदृश्य चिंगारी की तरह जल रहा है। बुद्ध ने व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए कहा, जीवन में संतोष का मूल्य समझने के लिए तुम्हें अपनी दिशा को बदलने की आवश्यकता होगी। वह उसे एक विशेष प्रकार की कठिनाइयों से भरी चुनौती देते हैं। तुम्हें 3 दिन में एक बार खुद को एक सबसे प्रिय वस्त्र में लपेटकर अपने घर से बाहर निकलना होगा। तुम्हें किसी के भी प्रेम और समर्थन का संभावना नहीं है। व्यक्ति चिंगारी की तरह जलते हुए दिल से यह सोचता है कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन उसने बुद्ध की चुनौती स्वीकार की। पहले दिन वह अपने सबसे प्रिय वस्त्र में लिपटा हुआ अपने घर से निकलता है, लेकिन किसी ने भी उसे ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन वह अपने सबसे प्रिय वस्त्र में लिपटा हुआ अपने घर से निकलता है, लेकिन इस बार उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को देखा, अपने विचारों को। वह समझ गया कि संतोष उसकी अंदरी शांति में है। व्यक्ति ने इस अनुभव से यह सीखा कि संतोष वास्तव में अपने अंदर की शांति में है, न कि बाहरी वस्त्रों या वस्तुओं में। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को संतुष्ट और आनंदमय बनाने का निर्णय लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संतोष और आनंद हमारे अंदर हैं और हमें उन्हें बाहरी वस्त्रों या वस्तुओं में नहीं, अपने अंदर की मन में ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।